सबसे पहले हमारे चमकते देव सूर्यदेव आत्मा जी के श्री चरणों में सतत नमन है। सतत नमन है। ये सिर सदैव उनके श्री चरणों में झुका रहे। आज के साधन के लिए भी प्रार्थना है कि हम कुछ समझ सके, बैठे कुछ विचार कर सके अपने जीवन के बारे में, जो आपने इतने अनमोल शिक्षा दी है उसको कुछ अपना सके अपने जीवन में, और कुछ पहले से कुछ बेहतर हो सके, ऐसी विनम्र प्रार्थना है। भगवान आपके श्री चरणों में विनम्र प्रार्थना है। शुभ, सबका शुभ। तो मेरे बहुत सम्मान के योग्य प्रिय धर्म साथियों, शुभ हो आप सबका। आज के भजन गाया, कर्तव्य बोध मुझ में उपजाओ। कर्तव्य बोध क्या है? हम कर्तव्य में क्या गड़बड़ी करते हैं? अक्सर अक्सर कर्तव्य करने में हमें चिंता बाधा बनती है। हमारी चिंता हमको घुमाती है बहुत। तो आ जाइए देखते हैं कि चिंता या फिक्र करने से हमारे काम कैसे बिगड़ते हैं, हम कर्तव्य से कैसे हट जाते हैं। कई बार हमारा इंसानी स्वभाव जो है वो बहुत जटिल इमोशन से बनता है। स्वभाव हमारा कई जटिल उसमें इमोशंस रहते हैं हमारे हर समय, जो हमें निर्णय आदि के काबिल बनाते हैं वो सभी। अब मनोवेगों का जो समूह है वो उसे अच्छाई और भलाई की तरफ ले जाता है, और दूसरा मन उसे बुरी तरफ ले जाता है। एक अच्छा रास्ता दिखता है, एक बुरा भी दिखता है। उन दोनों का अंतर मालूम है हमें। पर किसी न किसी कारण से हम बुरे विचारों को पकड़ना पसंद करते हैं। हमेशा हमेशा पसंद करते हैं। क्यों करते हैं? और उनके करते हुए गलत बातें जो हमारा अगर प्रॉब्लम हल होती है तब उसको भी कर लेते हैं। अब चिंता और फिक्र को देखें, ये किस श्रेणी में आते हैं, कौन सी कैटेगरी में? चिंता को वैसे चिता कहा जाता है कि चिंता इस चिता, वो धीरे धीरे जलाती रहती है अगर हम बहुत ज्यादा चिंता में पड़े रहते हैं तो। तो जब भी किसी बदलाव का समय आता है, बड़ा बदलाव कोई हमारे जीवन में आना होता है या कोई बड़ा निर्णय लेना होता है, तो इंसान की पहली रिएक्शन क्या रहता है? चिंता करने की। क्या होगा, इसका फल क्या आएगा, सही होगा कि नहीं होगा। बार बार हम पुनर्विचार करते रहेंगे, सोचते रहेंगे, हर पहलू से देखेंगे कि एक तो इस तरफ जाऊं तो ये फायदा होगा, दूसरी तरफ जाऊं तो ये नुकसान हो सकता है। और आदमी एक भयानक चक्रव्यूह में सब फंस जाता है, घूमते रहेंगे उसमें कि जो उसे कोई लाभ नहीं पहुंचाता, और उसे पहले से ज्यादा अनिर्णय में डाल देता है, दुविधा में डाल देता है। चिंता हम बहुत ज्यादा करते रहते हैं तो कुछ लोगों की रहती है कि जो एक छोटा सा छोटी बात भी हो उसको बहुत बड़ा पहाड़ बनाकर समझते हैं और इतनी चिंता करते हैं उसकी। रात को सोने जाएंगे तो चिंता में रहेंगे, सुबह अगर अलार्म नहीं बजा तो कैसे होगा, नहीं उठ पाया तो कैसे होगा, ये काम रह तो नहीं जाएगा, देर से उठा तो क्या होगा। अब सुबह उठ भी गए तो इस चिंता में कि दिन कैसा निकलेगा। एक दिन पूरा होगा तो सोचने लगेंगे अगला दिन कैसा होगा। अंतहीन है।
एक न एक विचार मंथन हमारा चला रहता है, हर एक छोटी छोटी बात को लेकर उनके मन में एक लंबा विचार मंथन चलता रहता है हमारे। अब यही सब काम जो हम रोज करते हैं, बिना किसी प्रकार की चिंता के भी हो सकते हैं, कर सकते हैं, हमको नहीं भी करें काम होंगे, बल्कि और अच्छे हो सकते हैं। अगर हम बहुत चिंता, बहुत विचार मनन में न पड़ जाएं हर बात में, तो और अच्छे से होंगे काम हमारे। डिसीजन क्विक होना चाहिए हमारा, दिमाग साफ होना चाहिए। हमारे मनोवेग जो है, इमोशंस जो है, वो हमको बहुत घुमाते हैं। तो कहते हैं ना, किसी मुश्किल का हल निकालना हो तो उसे ठंडे दिमाग से सोचो। ठंडे दिमाग ये नहीं कि पानी डाल लिया सिर में, ठंडा कर लिया, या बर्फ की थैली रख ली सिर पर। नो, दिमाग ठंडा, मनोवेगों को शांत रखें, हम अपने इमोशंस को शांत रख करके सोचें। हल अपने आप मिलते जाएंगे। अगर हम ठंडे दिमाग से सोचते हैं तो फल हमें अपने आप हल मिलते चलेंगे, सॉल्यूशंस मिलते जाएंगे हमको। अगर दिमाग में दुनिया भर की चिंताएं भरी हुई हैं, तो किसी भी मुश्किल को हल करने में दुगना समय लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा। बातें छोटी हैं बहुत, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा उसमें। इसीलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि एक विचार हम अपने दिलो दिमाग में सदा रखें कि जो भी होना है भैया वो तो होकर रहेगा। हमारे बहुत सोचने से कोई रुक जाएगा ऐसा नहीं होता। नॉर्मली चीजें जो होनी होती हैं वो होती हैं। हाँ, सिर्फ इतना ध्यान रखें कि कहीं कोई निर्णय लेना है और चुनाव अच्छे और बुरे के बीच में हो, कोशिश करके अच्छे की साइड में जाना चाहिए। बाकी किसी बात की चिंता करने से काम कोई आसान नहीं हो जाएगा। बहुत ज्यादा कहावत भी है, मुहावरा है ना इसमें, चिंता में दोनों गए माया मिली न राम। तो दोनों चले जाते हैं। अच्छी साइड लें, कोशिश करके। थोड़ी मुश्किल दिखती है अच्छी साइड, अच्छा पक्ष लेंगे थोड़ा मुश्किल दिखता है कि नहीं इसमें ये दिक्कत आएगी, लेकिन लेना चाहिए हमें। लेकर के अपनी तरफ से पूरा जोर डालकर बाकी सब नेचर पे छोड़ो। नेचर बहुत हमारे काम आती है, बहुत देखा जाता है। हम इतना पॉजिटिविटी पे पढ़ते हैं लेख वगैरह बहुत से, कि हम किसी चीज को लेते हैं, अरे ऐसा कर लूं, होगा कि नहीं होगा, होगा तो नहीं, मुश्किल है तो लौट गया। ब्रह्मांड जो है हमारी कमांड लेता है। हम अगर कहते हैं कि मुझे ये काम करना है, तो ब्रह्मांड कमांड ले लेता है कि मुझे करना है। लेकिन फिर हम उसमें करते हैं अपना, होगा कि नहीं होगा, होता तो बड़ा मुश्किल है, नहीं होता है, समझे, तो चला जाता। ये हीलिंग जब हम करते हैं, तुम समझाता हूं, मैं जब भी हीलिंग करता हूं तो आई टेल देम, भाई ये विश्वास चिकित्सा है। जितने विश्वास से आप लेंगे उतना पाएंगे। आपका विश्वास कितना है कि इस चिकित्सा से मुझे फायदा होगा, 100% फायदा होगा, यानी फायदा तो बहुत हो जाएगा। ये जितने विश्वास से लेंगे उतना पाएंगे। सिर्फ इस आइडिया से आए हैं, चलो इसको भी करा के देख लेते हैं, क्या करते हैं, थोड़े हाथ घुमाते, कोई दवाई तो है नहीं, ऐसा क्या हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा फर्क फायदा नहीं होता है। तो नेचर के अपने रूल्स है भाई। नेचर भी चाहती है, जो काम कराने वाले हैं, जो मदद कर रहे हैं हमारे, जो हीलिंग होती है तो कोई ना कोई तो कर रहा है ऊपर से मदद। जो मदद करने वाले हैं वो भी ये तो चाहते हैं ना, विश्वास तो रखो भाई। विश्वास बहुत बड़ी बात है। विश्वास के साथ जो हम काम करेंगे उसमें हमें बहुत कुछ मिलेगा, अच्छा मिलेगा। तो चिंता जो है, ठीक है, अपना सोचने की कोई बुराई नहीं है कि हम सोचे नहीं, लेकिन बहुत सी चीजें हमें नेचर पे छोड़ देनी चाहिए। और नेचर केयर करती है भाई।
मैंने तो हर एक में देखा। मैं तो जब रिटायर हो रहा था तब मुझे बुलाया गया था सीनियर हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी कि आपका डिमांड आई है 2 साल यहाँ आपका हम बढ़ा रहे हैं पीरियड, इस अफसर से शाम को मिल लेना आज। पर मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं करूंगा, मेरी नौकरी होगी। तो बड़े ताज्जुब से देख रहे थे मेरी तरफ कि कैसी बेवकूफ़ी की बात कर रहा है। फैमिली सेट हो गई? मैंने कहा, नहीं हुई है। तो कैसे करोगे? मेरे को मुझे नेचर पे विश्वास है कि मैंने अगर अच्छा जीवन जिया है, मैंने अपनी नौकरी में लोगों की सहायता की है, अड़ाया नहीं है किसी का काम, सुलझाने का ही काम किया है, तो नेचर मुझे मदद देगी। अब ये बात भाई है तो बड़ी, मेरा अफसर देख रहा था मेरा चेहरा बैठा हुआ। मैंने कहा मैं देख चुका हूँ, अपने फादर के केस में देख चुका हूँ, उनको भी 2 साल ऑफर हुए थे एंड ही रिफ्यूज्ड कि नहीं मुझे नहीं करना है। हम अगर बैठ जाते हैं 2 साल और तो हमारे जूनियर्स का हक मारा जाता है, और नहीं करना चाहिए। अपना नौकरी हो गई, ठीक है, पूरा पीरियड हुआ। और भाई देखा मैंने तो नेचर ने बहुत मदद की है, बहुत मदद की है नेचर ने। क्या क्या संभाला है, कितना संभाला है। तो भगवान वही कह रहे हैं कि भाई ठीक है, अपनी तरफ से सोच लो एक बार, उसके बाद नेचर पे छोड़ दो। अच्छी साइड अगर हमने पकड़ी है तो नेचर हमें हेल्प देगी। सहायकारी बहुत है नेचर में, सहायकारी शक्तियां बहुत हैं, प्रोवाइडेड हम विश्वास कितना रखते हैं उनमें। हमारा विश्वास कितना पक्का है, विश्वास नहीं डोलना चाहिए। हम भी पहुंचे हैं इतना आगे तो विश्वास कई बार डोला है हमारा भी, ऐसी बात नहीं है कि हम कोई खुदा है कि कुछ नहीं हुआ। नहीं, विश्वास कई बार डोलता है, लेकिन देखा हर बार। अगर विश्वास पक्का रखो तो मदद मिलती है, बहुत मदद मिलती है। तो अब इसका एक और भी पहलू है इस चिंता का और सोचने का, जिनका कि हमारा मानव जीवन है बनाम परलोक, जाना है हमें परलोक। दो बातें मालूम तो है हमें अपनी। तो ये भी देखते हैं कि इंसान को अपने जीवन को कितना महत्व देना चाहिए, कितनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। इंसान का जीवन दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक मनुष्य लोक का और परलोक का। ये दो हिस्सों में हमारा जीवन बटा हुआ है। मनुष्य जीवन उसे इसलिए मिलता है कि वह बुनियादी शिक्षा, बुनियादी संबंध और बुनियादी विचारधाराओं आदि के बारे में सब कुछ जान ले, उनको सीख सके, उनका महत्व समझ सके, उनका इम्पोर्टेंस क्या है, और उनका उपयोग अपना जीवन सुधारने के लिए कर सके। हमें ये मनुष्य जीवन इसके लिए मिलता है। छोटा है, मनुष्य जीवन छोटा है हमारा काफी। आत्मा का जीवन आगे बहुत लंबा है इससे। तो मनुष्य जीवन में जितना हम सीख लें उसकी उतनी ज्यादा कीमत है, जितना ज्यादा सीखेंगे उतनी ज्यादा कीमत है भाई आगे चलकर। परंतु ऐसे बहुत कम इंसान होते हैं जो इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। कम होते हैं, हम चिंताओं में पड़े रहते हैं, चिंता चिंता, कर्तव्य बहुत भूल जाते हैं हमेशा। आमतौर पर देखा जाए तो अपना इंसान जो है अपनी जिंदगी 3 भागों में बांटता है: बचपन, जवानी और बुढ़ापा। इन 3 भागों में अपने को बांटता है आदमी, क्योंकि ये ज्यादा क्लियरली दिखने वाली चीजें हैं। बचपन भी हम देखते हैं, अपना बचपन बहुत ज्यादा याद नहीं रहता है हमें। जवानी याद रहती है, बुढ़ापा याद रहता है। बचपन फिर हम नाती पोतों का देखते हैं, अपने बच्चों का देखते हैं बचपन। लेकिन ये देखने वाली अवस्थाएं हमें दिखती हैं अपने जीवन में, तीनों अवस्थाएं: बचपन, जवानी और बुढ़ापा। और अपने बाप दादा में क्यों हमें ये ज्यादा स्पष्ट है? क्योंकि अपने बाप दादाओं को हमने देखा है कि इन सब अवस्थाओं में उनको देखा है।
और आदमी ये सोचता है कि उसे भी इन तीन स्थितियों के बारे में चिंता करनी है, कि ठीक है बचपन तो बीत गया वक्त साथ, जवानी और बुढ़ापा अपना बिताना है, इन तीन के बारे में सोचते हैं, इन्हीं की चिंता करनी है। इंसान जब पैदा होता है तब उसके जीवन की हर बात बहुत सरल होती है। छोटे बच्चे हम कहते हैं कुछ नहीं, थोड़ी सी थपकी मिले, पेट भरा हो, सूखा हो, गीला न हो, तो बच्चा खुश रहता है, सोता रहता है आराम से, झगड़ा नहीं करता, पड़ा रहता है आराम से। तो वो तो जैसे तैसे बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे नए भाव आते हैं, नए रिश्ते आते हैं, नए चैलेंजेस, लक्ष्य हमारे सामने आते हैं, गोल्स आते हैं, उनकी पूर्ति की बात सामने आती है, आशाएं आती हैं, निराशाएं आती हैं हमारे जीवन में। एक बहुत पेचीदा जाल में हम फंसते जाते हैं, बहुत बातें आती हैं जीवन में जिनको देखना पड़ता है हमें। अब भाई हालांकि जीवन जीने के लिए भौतिक चीजें भी जरूरी हैं, ऐसा नहीं है कि भौतिक चीजें जरूरी नहीं है, पर उन्हें हर समय उनमें दिलो दिमाग लगा रहे हमारा, वो हमारे दिमाग पे छा जाए, उन्हीं की चिंता बनी रहे, ये गलत है। उससे हमें बचने की कोशिश करनी चाहिए। हर अवस्था पर बहुत सी कठिनाइयां आती हैं, हर इंसान के सामने आती हैं। उनके संबंध में सरल रुख अपनाएं तो ये कठिनाइयां जल्दी हल हो जाती हैं। बहुत ज्यादा चिंता या वो लेकर के बैठ जाएंगे उसमें, वो फिर वही आएगा कि चिंता में दोनों गए माया मिली न राम, परेशान रहते हैं। उस परेशानी से सरल रुख से चलें, जैसे जीवन ही है, हम कहते भगवान कहते हैं कि जीवन बड़ा सरल है, बहुत सरल है जीवन, लेकिन हम उसको उलझा करके देखना चाहते हैं। आत्मा के बारे में क्यों इतनी दुनिया में है, तो नई नई थ्योरीज हैं, सब हैं, क्योंकि हम सीधे से बता दें भाई आत्मा सिंपल है, जो हमें चलाती है, हमें पैदा वही करती है, आत्मा ही हमें बनाती है, आगे भी आत्मा का ही जीवन है। ये सिंपल बात समझ लें तो बड़ा जीवन सिंपल है, कोई जीवन सरल है। लेकिन हम नहीं, हम बहुत उलझा हुआ, कैसे घूमता रहता है आत्मा, घूमती रहती है, ऐसा वो गर्भ ढूंढती है, 50 बातें हमने ले रखी हैं, इसका कोई प्रमाण कोई नहीं है, लेकिन फिर भी हम मानेंगे उन्हीं को। तो थोड़ा सरल रुख रखें तो कठिनाइयां जल्दी हल भी होती हैं हमारी, बल्कि वो बहुत कम मात्रा में चिंता और तनाव पैदा करती है अगर हम सरल रुख रखते हैं, हर चीज में बहुत दूर तक सोचें। वो कहते हैं ना कि उसमें एक, जो जो सोच के करेगा वो प्यार क्या करेगा, आगाज से ही पहले अंजाम से डरेगा, शुरू करने से पहले ही डरता रहेगा। क्या हम किसी की सेवा करेंगे, सेवा करना शुरू करना है, उसके लिए सोचते सोचते हम टाइम बिता देंगे, करेंगे कुछ नहीं, ये नहीं होना चाहिए। समझे? पकड़ के नहीं बैठ जाना चाहिए हमें। हाँ, मानव जीवन में हर आने वाली चीज को, छोटी छोटी बात को पकड़ कर नहीं बैठ जाना चाहिए, वह उसमें उच्च लक्ष्य रखने का प्रयास करना चाहिए। देवात्मा ने हर जगह ये रखा है भगवान ने, पति पत्नी के संबंध में भी दिया है कि सच्चे पति और पत्नी हो जो उच्च लक्ष्य रख मेल बढ़ावे। ठीक है, पति पत्नी है, बच्चे पैदा करने हैं, सब ठीक है, जीवन जीना है तो गुड थिंग, जीवन में उच्च लक्ष्य रहना चाहिए, तभी हमारा संबंध जो है प्यार भरा और बहुत सम्मान भरा चलता है, पति पत्नी का भी। हर बात में उच्च लक्ष्य होना चाहिए हमारा। और ऐसा भी नहीं है कि भाई हर कोई मृत्यु के बाद के जीवन से पूर्णतः अनजान हो, हम कुछ नहीं जानते कि हमारे जात बाद में क्या होगा, ऐसा भी नहीं है। हर किसी को मृत्यु के बाद के जीवन के संबंध में कुछ संकल्पनाएं दी गई हैं, हालांकि वो नरक और स्वर्ग के रूप में दी गई, कोई भी संकल्पनाएं हैं हर एक की, कि हम अच्छा जीवन जिएंगे, ईमानदारी का जीवन जिएंगे तो स्वर्ग मिलेगा, और अगर गलत करेंगे, पाप करेंगे
दूसरों को सताएंगे, सेवा कोई नहीं करेंगे, तो हम अपने को नरक के द्वार पर देखेंगे। और कौन से गलत काम है, कौन से सही काम है, ये भी हर एक को करीब करीब मालूम रहते हैं। नॉर्मली वी नो कि क्या होना, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब कई तो हर एक को इस बात का काफी ज्ञान है, इन कई धर्म हमें बहुत उल्टा कर देते हैं इसमें। जैसे आजकल चल रहा है, इतना झगड़ा चल रहा है, समझे, आए मार करके चले गए 27 जनों को पहलगाम में। कितनी गंदगी है धर्म के नाम पे। कहते हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। अरे मजहब ही सिखाता है आपस में बैर रखना भाई। धर्म को हमने मजहब बना दिया। धर्म टोटली अलग चीज है भाई। धर्म हमारी आत्मा की स्थिति का नाम है। मजहब आप बैठ करके नमाज पढ़ते हो या जाके घंटा घड़ियाल बजाते हो, ये मजहब की बातें हैं। लेकिन उसमें ये कि हम इनको मारेंगे तो हमें जन्नत मिलेगी। अरे बाद का जीवन तुमने देखा है, गंदे काम करके जाओगे तो कैसे मिलेगी जन्नत। लेकिन भर रखा है, क्या क्या झूठे लालच दे रखे हैं कि जाओ सब, आपने हिंदू को मारा, काफिर को मारा आपने तो 72 हूरें मिलेंगी। आज के जीवन में नहीं जीना चाहते। आज हमने किसी को मारा, शहीद हो गए तो ठीक है, हमको अल्लाह जन्नत देगा। उसी में आकर के 27 जनों को मार गए। कितना हृदय विदारक दृश्य था कि बच्चों के सामने, वाइफ के सामने उनके पति को मार दिया गया। खोपड़ी में गोली मारी और छाती पे गोली मारी, हार्ट पे। तो ये गंदगियां हैं हमारे जीवन में, लेकिन उल्टे सीधे विचार हैं। वैसे हर एक को मालूम है कि अच्छा अगर जीवन जिएंगे तो हम अच्छे लोक में जाएंगे। और ऐसा नहीं है कमाने वाली बातों से हम टोटली अनभिज्ञ हों, हमें मालूम न हो। केवल यह आवश्यक है वे बातें उन्हें ऐसी नहीं दिखती जिन्हें वो छूकर देखा जा सके। ये बड़ी चीज है हमारे। ये बातें जो है स्वर्ग और नरक बताओ, लेकिन छूकर हम देख तो नहीं सकते, अभी नहीं देख सकते हैं। इसलिए कुछ जो है कि आधारभूत जानकारी मिलती है मानव जीवन की घटनाओं से, लोग जो हैं तो या तो इस वास्तविकता की ओर बहुत खिंच जाते हैं कि अच्छा जीवन जिन्होंने जिया है उनकी तरफ खिंच जाते हैं। साधु महात्मा बहुत अच्छे हमारे हुए हैं लीडर्स, जिनकी तरफ हम खिंचते हैं उनकी तरफ। या दूसरे ऐसे हैं कि नहीं, कुछ नहीं देखा, हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, बेकार की बातें, कुछ नहीं मानते। क्यों ऐसा हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमने अपनी साइंस की जो है पूरी, हमारी इस संकल्पना को सिद्ध करने का जो मुख्य कारण, सिद्ध न करने का मुख्य कारण ये रहा है कि वह हर देखी जाने वाली या छू सकने वाली चीजों की घटनाओं को ही विज्ञान में लिया है हमने, सूक्ष्म को नहीं लिया है। कर रहे हैं कोशिश थोड़ी, लेकिन सूक्ष्म पर हमारा विज्ञान नहीं गया है अभी। चालू है। नैनो आ रहा है आजकल, छोटे से छोटा ला रहे हैं। इतना बड़ा रेडियो आता था, कितना बड़ा रेडियो आता था, आज जरा से मोबाइल में सब चल रहा है। नैनो करते जा रहे हैं, सूक्ष्म की तरफ ला रहे हैं, लेकिन अभी पहुंचे नहीं है वहां। तो हमें नॉलेज मिली है परलोक की, वो चूंकि दिख नहीं रहा है, हम छू नहीं पाते हैं, इसलिए हम उसमें विश्वास नहीं करते। हमारे देश समाज में परलोक का बहुत मेहरबानी है देवात्मा जी की कि उन्होंने हमें परलोक का भी ज्ञान दिया। उन्होंने उन दिनों मीडियम के थ्रू बात की, समझे, लेकिन हम उस तरफ गए नहीं है। हमने सिर्फ वो पढ़ ली शिक्षा, परलोक के नाम से मोरों को डराते नहीं, करते नहीं है कुछ भी। खुद बढ़ के देखो ना भाई, क्यों नहीं बढ़ सकते? मैं बहुत एहसानमंद हूँ हमारे पिताजी का और बड़े भाई साहब का, उन सब लोगों का, कि हमारी फैमिली में शुरू से रहा कि नहीं बात करनी है, था सिर्फ ये कि बात करनी है। जो हमारे चले गए हैं बड़े, उन पर लोग से बात करें। कई एक्सपेरिमेंट किए, बहुत एक्सपेरिमेंट किए भाई, बहुत साल लगे हमें इस तक पहुंचने में।
लेकिन जब ये दरवाजा खुला, ये हमारे दूर दूर के, मतलब समझिए कि कल्पना में भी नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। परलोक से इतना कुछ हमें नॉलेज मिल सकती है, इतनी कुछ मदद मिल सकती है, वो हमारी मदद ले सकते हैं, हम उनकी मदद ले सकते हैं। समझ में भले ना आए, समझे, लेकिन बहुत करते हैं भाई, बहुत मदद मिलती है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि दुनिया को छोड़ दो। मैं इतने सालों से परलोक की बहुत मेहरबानी है, कितनी नॉलेज मिली है और इतना वहां से मदद मिलती है। लेकिन ऐसा थोड़ी कि हमने दुनिया में जीना छोड़ दिया है, नो। दुनिया से भी आया ना भाई, अभी रुड़की में सबसे मुलाकात की, प्यार से बात की, साधन किए, साधन सुने, साधन कराए। ये थोड़ी कि दुनिया में हम जीना छोड़ दिया है। परलोक नॉलेज है, जहां हमें जाना है। ये हमारा एम होना चाहिए कि परलोक में कुछ स्थान हमें मिलना चाहिए। उसके लिए हमें तैयारी करनी चाहिए हमेशा, कि अच्छाई की तरफ हम चलें और उस बारे में जानने की कोशिश करें। हर कोई ये दिया है कि हर कोई मीडियम है, हम सभी मीडियम है। हम आगे बढ़ करके इच्छा के साथ बढ़ें तो सही, हम बढ़ते नहीं हैं। तो सहायकारी शक्तियां भी जो हैं वो इम्तिहान तो लेती हैं भाई, कई इम्तिहान लेती हैं, कई बार आजमाया जाता है, ठोक बजा के लेते हैं कि आप आगे बढ़ने के लायक हो या नहीं हो, देवधनी हो या नहीं हो, समझे। लेकिन है, बहुत ज्यादा कब्जा रहता है। हमारे भगवान कैसे आके इतने देव प्रभाव आते हैं, मरूड़ की जाते हैं, कितने प्रभाव मिलते हैं। नवनीत जी से कैसे बुलवाया जाता है, हमारे मनोहर जी देख पाते हैं कि कौन कौन आए हुए हैं, कौन कौन से परलोक से आए हुए हैं लोग, वो देख के बता देते हैं सामने कि ये लोग बैठे हैं, या ये लोग चल रहे हैं भाई, बहुत कुछ है। प्रोवाइडेड हम अपना डर छोड़ करके आगे बढ़े तो सही। हम बढ़ना नहीं चाहते, सिर्फ ये हम कह करके भगवान से जान छुड़ा लेते हैं, हम तो मनुष्यात्मा हैं, आप देवात्मा हैं, हम क्या कर सकते हैं। अरे देवात्मा तो देवात्मा ही चाहते थे ना भाई। उनकी परेशानी क्या रही देवात्मा की, कि उनको कोई और देवात्मा नहीं मिले, बहुत ही कम मिले। नेचर का एक्सपेरिमेंट था, एक ऐसा वजूद लाए, ऐसा जरूर लाया जो कि इनकलाब ला सकता था जीवन में। हो सकता था शायद टाइम के पहले थोड़ा आया है, अपना आगे आएगा। भगवान कह के गए कि देवराज आएगा, मुझको यकीन है, देवत्व फतेह पाएगा, मुझको यकीन है। ठीक है, टाइम लग सकता है, धीरे धीरे हम देख रहे हैं फर्क आ रहा है। अच्छाई में भी फर्क आ रहा है, बुराई में भी फर्क आ रहा है, दोनों में फर्क आ रहा है। तो इस पूरा जो तथ्य है हमें अपने सामने स्पष्ट रखने चाहिए। सोचना स्वाभाविक है, ये नहीं है कि अंधा कुआं, सामने कोई बात आई हम कूद गए उसमें, नो। सोचना जरूर चाहिए, लेकिन चिंता में घुलना नहीं चाहिए। उसके लिए त्वरित निर्णय लेना चाहिए और कुछ सहायकारियों की मदद पर छोड़ना चाहिए हमें। तो हमें अपने जीवन में बहुत झांकने की जरूरत है भाई, बहुत जरूरत है। भगवान इसीलिए वो दे भी गए एक भजन। चलिए आज मैं भजन ही गाता हूँ एक। कि हमें अपने ऊपर बहुत जरूरत है काम करने की, बहुत अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। तू कर फिक्र, तेरा समय जा रहा है, समय कुछ का जो निकट आ रहा है। तू कर फिक्र, तेरा जीवन ज्योति पा देख,
जीवन ज्योति पा देख अपने जीवन को, जीवन धन तेरा सब लुटा जा रहा है। तू कर फिक्र तेरा, ये फिक्र हमें लगातार होनी चाहिए कि अपने जीवन पर हमें हमेशा नजर होनी चाहिए। जिए, मैं नहीं कहता कि नहीं, भौतिक में नहीं जिए, जीवन जीना चाहिए, फुल जीवन जीना चाहिए। सहूलतें हैं तो जरूर उपयोग कीजिए, ऐसी बात नहीं है कि अपने को सिर्फ कष्ट में ही रखना, रखने से हम उच्च बनते हैं। नो, ऐसा कुछ नहीं है। हमें याद है कि जब पहले प्रचार पार्टी आती थी, हमारे घर में बहुत आते थे प्रचार पार्टी, तीन तीन चार चार पांच पांच जने श्रीमान जी लोग आते थे, कर्मचारी गण। तो उन दिनों में नहीं था, थर्ड क्लास हुआ करता था, उसमें बैठ करके आते थे, जगते थे, कोई रिजर्वेशन नहीं था। तब उसके बाद अगर रिजर्वेशन आया है, एसी क्लास आया है, कोई अच्छी ट्रेन आई है, तो ऐसा नहीं है कि नहीं हमें उसी थर्ड क्लास में ही चलना चाहिए, अनरिजर्व क्लास में चलना चाहिए। नो, ऐसा नहीं है। जीवन जीने के लिए है, अच्छा जीवन जीना चाहिए हमें। दुनिया में है अगर हमें फैसिलिटी, तो उसका उपयोग करना चाहिए, अति नहीं, गलत नहीं। वहां ध्यान रखने की जरूरत है बहुत। तो उसके आगे क्या लिखा है भगवान ने कि तू कर फिक्र तेरा समय जा रहा है, समय कूच का जो निकट आ रहा है। तू कर फिक्र तेरा, तू टुक सोच कर देख मार्ग को अपने, तू टुक सोच कर देख, ठहर के, मार्ग को अपने, कहाँ जाना था और किधर जा रहा है। कहाँ जाना था और किधर जा रहा है। तो कर फिक्र तेरा, अंधेरे में रहकर बहुत कुछ गंवाया, अंधेरे में रहकर बहुत कुछ गंवाया, जो बाकी है वो भी चला जा रहा है। जो बाकी है वो भी चला जा रहा है। तू कर फिक्र तेरा, समय जा रहा है, समय कूच का जो निकट आ रहा है। जैसे जैसे जीवन हमारा बीतता जाता है, तो कूच का समय तो भाई आ रहा है। मैं भी 88वें साल में पहुंच गया हूं, तो दिखता तो है कि भाई कितना आगे चलूंगा। कूच का समय नजदीक आ रहा है, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है। वो गजल है ना अपनी, आओ सजाएं आज को, कल का पता नहीं, कल की तो छोड़िए हुजूर, अगले पल का पता नहीं। यानी वो अनसर्टेनिटी तो है ही है। उसके बाद भी जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, तो देख तो रहा है कि भाई कुछ का समय तो आ रहा है। राजा महाराजा, देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि जो भी आते हैं, भाई जाना तो तय है, एज श्योर एज डेथ, और एज अनश्योर एज डेथ। कब आएगी डेथ इसका कोई भरोसा नहीं है, लेकिन डेथ आएगी, ये श्योरिटी है। आजकल जैसे पाकिस्तान की हालत है ना, बहुत बुरी हालत है पाकिस्तान की इस समय। मोदी जी अपना करते जा रहे हैं, उनकी हालत डर के कारण परेशान है। सामने जैसे पहलगाम में हुआ ये, तो सामने जब बंदूक वाले देख लिए तो उनको मालूम था कि हम मर जाएंगे, समझे। लेकिन अगर ये लगे कि बंदूक वाले आने वाले हैं, तो वो ज्यादा डराने वाला होता है। डर का जो भाव रहता है ना, वो मारता है हमको ज्यादा। तो आजकल पाकिस्तान की वो हालत है। मिलिट्री वाले छोड़ छोड़ के भगे जा रहे हैं, रिजाइन करके भगे जा रहे हैं, सिपाही छोड़ के जा रहे हैं नौकरी। जो दिख रहा है कि इंडिया पता नहीं क्या करेगा, मोदी जी क्या करेंगे, समझे।
तो अनसर्टेन तो है भाई बहुत कुछ जीवन में। इसीलिए भगवान बार बार कह रहे हैं, अब बना के दे गए हैं भजन हमें। आगे क्या कह रहे हैं कि तू कर फिक्र तेरा समय जा रहा है, समय कूच का जो निकट आ रहा है। तो आगे और क्या करें? जो है वक्त बाकी उसे सुफल कर ले। भाई निकल गया ठीक है, गलतियां होती हैं जीवन में, ऊंच नीच चलता है हमारे। तो बाकी जो बचा है उसको तो संभालें। जो है वक्त बाकी उसे सुफल कर ले, नहीं वो भी पल पल गुजर जा रहा है। तो कर फिक्र तेरा समय जा रहा है, समय कूच का जो निकट आ रहा है। तो कर फिक्र तेरा। तो मेरे बहुत प्यारे धर्म साथियों, ये भजन मैं अक्सर गाता रहता हूँ, और हमें भी अक्सर गाना चाहिए सबको, और इस पर विचार भी करना चाहिए कि बहुत कुछ गंवाया है, जो बचा है उसको बचा लें, कम से कम उतना तो निकाल लें। बहुत जरूरी है इन बातों में, इसीलिए ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो बहुत ज्यादा चिंता नहीं करें। आज के लेसन का यही है कि बहुत ज्यादा चिंता न करें। कुछ सहकारियों पर विश्वास भी करें, उनसे मदद मांगे भी भाई। हम दीन भाव से मांगे तो सही कभी मदद। शुभकामना हम करते हैं, दीन जितने दीन भाव से हम मांगेंगे उतना मिलेगा। मिलता है, बहुत मिलता है। मैं कह रहा हूँ थोड़ा बढ़ के देखिए कि ये जीवन भी जियो, परलोक की तरह थोड़ा बढ़ के देखिए। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है इसमें भाई। बहुत बड़ी दुनिया है, और बहुत फैज है। हम दे भी सकते हैं, उनकी मदद भी कर सकते हैं, उनसे मदद ले भी सकते हैं। तो क्या कहना है देवात्मा जी का इस बारे में? तो भाई ये सब तो सुन लिया, भजन भी सुन लिया। तब तक तुम्हें जो भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें जो अग्रिम जानकारी एवं ज्ञान प्राप्त करने का मौका मिला है, उससे अपने मानव जीवन में अधिकतम लाभ लेने का प्रयास करो। हमें मिल रहा है, नई नॉलेज हमें मिल रही है, समय से पहले मिल रही है अपने मानव जीवन में। तो उसका अधिक से अधिक हमें प्रयास करना चाहिए। किंतु अपने मुख्य लक्ष्य, कौन सा मुख्य लक्ष्य है? परलोक में एक उच्च स्थान, ये हमारा मुख्य लक्ष्य है। ये जीवन छोटा है, चला जाएगा। आत्मा का इसलिए ध्यान रखना जरूरी है कि उसका जीवन आगे बहुत लंबा है। अगर हम आत्मा को भूखा रखते हैं, उसका ध्यान नहीं रखते, तो आत्मा परेशान रहती है, हमें पूरा परेशान कर देती है। तो हमारा मुख्य लक्ष्य हमारे ध्यान में हमेशा रहना चाहिए कि परलोक में एक उच्च स्थान, जो अपनी नजर से ओझल न होने दो कभी भी। भगवान बड़ा क्लियरली कह रहे हैं। मैं फिर पढ़ लेता हूं। तब तक तुम्हें जो अग्रिम जानकारी एवं ज्ञान प्राप्त करने का मौका मिला है, उससे अपने मानव जीवन में अधिकतम लाभ लेने का प्रयास करो, कोशिश करो। बढ़ो, जीवन को जानो, थोड़ा परलोक को भी जानो। हर कोई थोड़ा बढ़ करके कर सकता है, बहुत कुछ कर सकते हैं। किंतु अपने मुख्य लक्ष्य परलोक में एक उच्च स्थान को अपनी नजर से ओझल न होने दो। तो अपने उस मुख्य लक्ष्य की ओर बढ़ते चलो। साथ ही जीवन के अन्य छोटे लक्ष्यों को भी सद्भावना एवं सही परिप्रेक्ष्य में पूरा करते जाओ। तो ऐसा कर सकें, ऐसा हम अपने जीवन में ला सकें, चिंताओं से कुछ छुटकारा पा सकें, कर्तव्य बोझ ज्यादा बढ़े, परलोक में अपना जो लक्ष्य है हमारा, परलोक में एक उच्च स्थान, उसको सदैव ध्यान में रखते हुए जीवन जिए, अच्छाई करें, सेवा करें।
काश मैं भी ऐसा कर सकूं, जो भगवान की इतनी शिक्षा मिली है हमें, इतनी नायाब शिक्षा मिली है। हम धन्य धन्य हो सकते हैं, धन्य धन्य फील कर सकते हैं। काश मैं भी कर पाऊं। आप सबके लिए भी यही दुआ है कि आप सब भी ये कर पाएं। शुभ हो आप सबका। भगवान की कृपा सबको मिले। नेचर में सहायकारियों की कृपा भी सबको मिले। शुभ हो आप सबका। शुभ हो। श्रीमान चंद्रगुप्त जी, ओवर टू यू। शुभ हो श्रीमान जी, शुभ हो। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा उद्बोधन। धन धन हो आप। इतनी पकड़ है, इतना सुंदर ढंग से, इतना सरल शब्द, इतना प्यार और स्नेह लुटाते हुए आप व्याख्या करते हैं। बहुत ही सुंदर। नवनीत जी की, अग्रवाल जी कृपया माइक ऑफ कर लें। अग्रवाल जी, तो वो अग्रवाल जी माइक ऑफ है। अग्रवाल जी कहाँ ऑन है अभी? हाँ, हो गया, चलिए। अब होगा जी हाँ, हो। जी। और सलमान की हो, प्यारे धर्म हो। हमने कितना सुंदर उद्बोधन सुना, बार बार सुना करें, कुछ होमवर्क किया करें, इसको सुन सुन के लिखा करें, औरों तक पहुंचाया करें। वो कितने विचारशील महान पुरुषों ने कितनी सुंदर बात कही है जीवन के लंबे अनुभव के बाद, के काम ही पूजा है, के कर्तव्य बुद्धि बने। इसमें जितना रस है, जितनी हमारे जीवन की सफलता है, जितना हमारा सच्चा शुभ हो सकता है, हम औरों का भी शुभ करने में कुछ ना कुछ हितकर प्रमाणित हो सकते हैं। भगवान ने कितने सरल शब्दों में कितना भव्य ज्ञान हमें दे दिया। हम कितना कितना हमें समृद्ध कर दिया। हमें कुछ खुशियों से भरे रहने के लिए, प्रसन्नताओं से भरे रहने के लिए, जीवन को सही ढंग से जीने के लिए भगवान ने हमारा कितना मार्ग प्रशस्त किया है। और हमें ऐसे प्रोसेस में डाल दिया कि जाने अनजाने हमारा भला होता रहे और बुरी तरफ से हमारा ध्यान जाए ही ना। मैं तो ये अब यहाँ देखता हूँ तो बिजली जी भी बताती है रोज, मुझे भी ऐसा लगता है कि एक सेकंड में संडे आ गया, एक सेकंड में संडे आ गया, यूं लगता है एक सेकंड में संडे आ गया। इतना तीन तो हमारे साधन है। और सारा दिन पुण्य भगवान की शिक्षा में, लेख लिखने में, और अच्छी अच्छी विचारों को सोचने में, करने में, औरों से फोन पे डिस्कस करने में, कितना सुंदर ढंग से हमारा जीवन बीत बीत रहा है। और अधिक से अधिक सुंदर ढंग से बीत के हम खड़े ना रह सके, स्टेगनेट ना हो। जीवन है चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। वो गाना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है कि जीवन है चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। भगवान ने कितना सुंदर, कितना अद्वितीय दृष्टांत अपने जीवन से दिया है। कितनी भव्य शिक्षा दी है, कितने भव्य हमारे पास ग्रंथ है, और कैसी हमारे पास समाज है, और कैसे हमारे पास हमारे दिनचर्या है। हम अधिक से अधिक अपना आत्मज्ञान लाभ करने के लिए, औरों के लिए हितकर बनने के। आपकी आवाज नहीं आ रही है। के अद्वितीय शिल्पी हैं। भगवान आपने ऐसे धर्म भवन का निर्माण किया है जो नेचर की आत्मा है, विकास क्रम का मूल रूप है। आपके द्वारा निर्मित यह धर्म भवन समय के साथ साथ और सुदृढ़ और सशक्त और मजबूत होने के लिए है। और विश्व में, दुनिया में जितने भी सच्चे धर्म जिज्ञासु आत्मा है, सच्चे धर्माकांक्षी आत्मा है, अधिकारी आत्मा है, उन सब के लिए अति सुंदर, अति हितकर, अति कल्याणकारी, उच्च जीवन प्रदान करने वाला, उच्च खुशियां, उच्च प्रफुल्लता प्रदान करने वाला, हमारे जीवन मार्ग को प्रशस्त करने वाला, दिखाने वाला, उस मार्ग पर हम चल सकें ऐसी योग्यता प्रदान करने वाला, आध्यात्मिक बल प्रदान करने वाला स्थायी आश्रय स्थल है। भगवान आपको जितना धन्यवाद दे उतना कम है, आप पर जितने बड़ी हार जाए उतना कम है। हे दाता, हे भगवान, आप धन्य है, आप धन्य है, आप धन्य है, आप धन्य है। हे सतगुरु, आप पर सब प्रकार से शुभ हो, सब प्रकार से हित हो, सब प्रकार से मंगल हो, सब प्रकार से कल्याण हो। आपके परम श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी,
तथा अन्य सब महान पूर्वजों का शुक्र, आपके सर्ववंशी जनों का, आपके सब सांसारिक स्मृतियों का, आपके सेवक सेवकाओं का, आपके श्रद्धावानों का, आपके अनुयायियों का, आपके आपके अनुयायियों का, आपके श्रद्धावानों का, आपके अनुरागियों का, हमारे इस लोकवासी तथा लोकवासी सब धर्म साथियों का, उन सबके पूर्वजों का, उन सबके वंशीजनों का, उन सबके सांसारिक स्मृतियों का, उन सबके दोस्तों मित्रों शुभचिंतकों का, सबके शुभ का, सबके भले का मार्ग शस्त्रों, हे धर्म पिता, हमारे श्रद्धे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब पूर्वजों का, हमारे इस लोकवासी तथा पुलोकवासी सब भाई बहनों का, उनके परिवारों का, उनके बच्चों का, उनके नाती पोतों का, हमारे सब वंशीजनों का, हमारे सब सांसारिक संबंधियों का, मनुष्य जगत का, पशु जगत का, वनस्पति जगत का, भौतिक जगत का, सबका भले का मार्ग प्रशस्त हो, शुभ का मार्ग प्रशस्त हो। हे भगवान, विश्व में जितने भी अधिकारी आत्मा वर्तमान है, उन सब तक आपके देव प्रभाव शीघ्र से शीघ्र पहुंच सके। आपके महान मिशन में अधिक से अधिक योग्य आत्मा, अधिक से अधिक कुछ जीवनधारी आत्मा आकर सेवारत हो सके, अपने मनुष्य जीवन को सफल कर सके, सार्थक कर सके, सच्चा आत्म कल्याण लाभ कर सके, आपकी परम सुंदर परम हितकर अद्वितीय महिमा को उपलब्ध कर सके और सारे संसार में फैलाकर आपकी प्रसन्नता लाभ करने के अधिकारी बन सके। हे भगवान, सारे मनुष्य जगत को आपके विज्ञान छत्र छाया में आकर जीवन व्यतीत करने का सच्चा अदम कल्याण लाभ करने का परम सौभाग्य लाभ हो सके। हे दाता, हे भगवान, काश नेचर में कोई ऐसी विधि विकसित हो सके जिससे अनाधिकारी आत्मा भी अधिकारी बन सके। सबका भला हो, सबका शुभ हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा जय। देवा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सब सबका शुभ, सबका शुभ। हमारे शुभ परिवार का शुभ हो। हमारी ये धर्म यात्रा निरंतर चलती रही, सदा सदा चलती रही। सारे मनुष्य जगत को इस धर्म यात्रा में जुड़कर सत्य आत्म कल्याण लाभ करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। प्यारे साथियों, हमारे शुभ परिवार में कुछ मेल आए, कुछ एकता आए, कुछ प्रेम आए। भगवान की कृपा जो निरंतर हमें मिल रही है, उसका हमें बोध होने लग जाए, हम उसका अधिक से अधिक सदुपयोग करने लग जाए, भगवान की तड़प को महसूस करने लग जाए, अपनी स्वेच्छाचारिता को छोड़कर समर्पित भाव से भगवान की शिक्षा को जीकर सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने की अवस्था में और अधिक गहराई से आ सके, औरों के लिए देश देखित कर हो सके। सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आज शाम 4:30 से 5:30 का साधन नहीं होगा, रुड़की से जो 5:45 ऑनलाइन साधन आता है, आज हम सब वो साधन सुनेंगे 5:45 से 7 बजे तक, और फिर रात को 8:40 से 9:30 तक फिर मिलेंगे रात्रि के साधन में। सबका बहुत बहुत शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद। ऊपर ऊपर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा साधन था, बहुत ही प्रेरणा मिली। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका शुभ हो, भला हो। धन्यवाद आप सबका जो सुबह उठते हैं इतनी जल्दी। चलिए, शुभ, ठीक है, आ गया है। हाँ शुभ हो, चलिए धन्यवाद, शुभ।